जय हिंद साथियों, हम लोग क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम लोग 7.1 जो प्रश्नावली है इसमें के 2 सवालों को हम लोग ने पिछले क्लास में कर लिया है। इस क्लास में तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को हल करेंगे। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, तो चलिए इस बिंदु को ए मान लेते हैं। ये बिंदु ए है, 1,5 है। फिर दिया है बिंदु मान लीजिए बी है तो 2,3 है, और ये बिंदु जो है मान लेते हैं कि सी है और -2,-11 है। ये समरेखी है। समरेखी का मतलब है ना बच्चों कि जो समरेखी है मतलब एक ही रेखा पे ये तीनों बिंदु स्थित हैं। जब कोई भी बिंदु एक ही रेखा पर 2, 4, 5 कितने भी बिंदु रहते हैं, जब एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो कहते हैं वो बिंदु क्या है, समरेखी है। तो हमें 3 बिंदु दिया है, बताना है कि समरेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ए बी दूरी निकालेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि दूरी का जो सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का वर्ग होता है प्लस y2 - y1 का क्या होता है, वर्ग होता है। ये दूरी का सूत्र है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए ए बी हम लोग निकालते हैं, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखिए ए बी जब निकालेंगे ना, तो यहाँ से ये जो हम लोगों का हो जाएगा ये x1 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये जो होगा y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो y2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए x2 - x1, x2 लिख लीजिए 2 और x1 लिख लीजिए 1, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है तो 5, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं बराबर। देखिए अब क्या हो रहा है, आगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, रूट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया, ए बी के बीच की दूरी निकाल लिया। अब बी सी निकालते हैं। तो देखिए जब बी सी निकालेंगे ना, बी सी जब निकालेंगे, यहाँ से बी सी निकालेंगे तो x1 और x2 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हम लोगों का ए था और ये बिंदु बी है। अब बी सी निकाल रहे हैं तो x1 हमारा ये हो जाएगा और x2 हमारा ये हो जाएगा, y1 जो हो जाएगा ये होगा, और y2 क्या हो जाएगा ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए BC जो है हम लोगों का दूरी निकाल रहे हैं जब, तो BC के लिए अंडर रूट में लिख लेते हैं इसे x2 - x1। x2 कितना है तो -2 है, और माइनस क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस देखिए y2 - y1, तो y2 कितना है बच्चों तो -11 है, और y1 कितना है तो हमारा 3 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए अंडर रूट में क्या होगा, -2 और -2 मिल करके कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये -4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं प्लस, यहाँ पे देखिए -11 और -3 मिल करके कितना हो जाएगा तो -14 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या जब माइनस में होती है ना, इसका जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, धन में संख्या आती है यानी प्लस में आता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। 14 का जो वर्ग होगा 196 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए। इसको जोड़ लेते हैं। अब 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10 11 का 1 हासिल 1, और 1 1 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 212 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे ए सी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो अब इसको हम मान लेते हैं x1 है, और ये जो है y1 है, और यहाँ से हमारा x2 ये है और y2 ये है। ठीक है, ए सी निकालते हैं। आप किसी को x1 और किसी को भी x2 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, देखिए y2 यानी कि -2 में से किसको घटाना है हमको, तो -1 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस देखिए -11 है, और इसमें से -5 घटाना है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो -3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस में 16 का स्क्वायर जो होता है 256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 और 265। अब देखिए ये तीनों बिंदु समरेखा है ना, इसमें नियम है। ठीक है, यदि ए बी को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी, ठीक, वो ए सी के बराबर हो जाए, या हम बी सी और ए सी को जोड़ें तो किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए, या जो बच रहा है उसको जोड़ लेते हैं, ए सी और ए बी को जोड़ेंगे यदि, और वो किसके बराबर हो जाए, ए सी आ गया, ए बी आ गया, तो बी सी बच रहा है, बी सी के बराबर हो जाए। ठीक है,
बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए और बी के मतलब ए है और ये बी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ा जाए, आप तीसरे बिंदु मतलब जो बाकी बच रहे हैं बी और सी इसके बीच के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह बिंदु जो है संरेखीय है। तो बताइए √5 और √212 को जोड़ेंगे तो क्या 265 होगा? नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो तीनों नियम है ना, ये मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बराबर नहीं हो रहे हैं। अतः ये जो बिंदु हैं, अतः बिंदु ए बी और सी संरेखी नहीं है। ठीक है, ये जो बिंदु हैं ये संरेखी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 है और 7, -2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब होता है बच्चों कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये समद्विबाहु है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, फटाफट से त्रिभुज ले लेते हैं एक यहाँ पे। मान लेते हैं कि इसका जो ये शीर्ष है ए है, ये बी है और ये सी है। ए का निर्देशांक देखिए बच्चों, मान लेते हैं इसको कि ए का निर्देशांक है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी के जगह पे 6, 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी को क्या लिख लेंगे? 6, 4 लिख लेंगे। जो 6, 4 तो लिख लिए हैं, इसको लिखते हैं 7, -2 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको निकाल लेते हैं और सहज महसूस हो रहा है, लाइट लगता है ना जब। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी और बी, ए सी और बी सी की दूरियों को क्या करेंगे? निकालेंगे। यदि इसमें से दो बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ए बी निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ए बी जब निकालेंगे ना तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 और ये हो जाएगा y1। और ए बी निकाल रहे हैं तो ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। x2 देखिए x2 - x1, x2 कितना है हम लोगों के पास? 6 है, माइनस x1 कितना है? तो 5 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस। ठीक है, y2 - y1, तो y2 कितना है हम लोगों के पास? 4 है और y1 कितना है? -2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर कितना होता है बच्चों? तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 37 हो जाएगा। ठीक, अब या इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? BC निकालते हैं। ठीक, BC जब निकालेंगे हम लोग, ठीक ना, BC जब निकालने चलते हैं तो देखिए इसको x1 कर लेते हैं और इसको y1 कर लेते हैं और इसको x2 कर लेते हैं और इसको y2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए BC निकालते हैं तो BC में x2 का मान कितना है बच्चों? तो x2 का मान जो है 7 है, माइनस x1 का मान कितना है? तो 6 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y2 कितना है? तो -2 है और y1 कितना है? तो 4 है, -4 कर लीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 और -4 मिल करके कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का वर्ग जब करेंगे तो 36 होगा। इसको भी जोड़ने पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 37 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए AC निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? AC निकाल लेते हैं। अब AC जब निकालेंगे ना हम लोग तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे? देखिए अब आप किसी को भी, तो हम लोग इसको x1 ले लेते हैं और इसको y1 और इसको x2 और y2 ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए 7 में से क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे। x2 है 7 और x1 है 5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y2 है -2 और y1 जो है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस -2 और प्लस 2 मिल करके 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो माइनस यहाँ पे 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 को बाहर निकालेंगे यानी कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे AB जो है ना बच्चों, AB जो है किसके बराबर है? BC के बराबर है, लेकिन AC उसके बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि AB और BC, यानी कि इस त्रिभुज में ये जो दो भुजाएं हो रही हैं AB और BC जो हो रही हैं क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं।
तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसा त्रिभुज बना हुआ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ठीक है, बिंदु ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके शीर्ष समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए, दिया है किसी कक्षा में, क्या दिया है बच्चों, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिया गया। देखिए एक बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बैठा है बिंदु ए, फिर से यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे कोई बैठा है, फिर से बिंदु यहाँ पे सी है, यहाँ भी कोई बैठा है, और यहाँ पे बिंदु जो है डी है, और यहाँ पे भी कोई क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, यानी कि चंपा और चमेली नाम के दो लड़की हैं, वो कक्षा में आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद बच्चों, चंपा जो है ना चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग मिला लेते हैं, और एक ABCD क्या है, एक वर्ग है, तो ए से मिलाते हैं। अच्छा ऐसे मिलो भाई, लाल रंग का आ जाओ, चलिए नहीं आ रहा है, हाथ से मिला लेते हैं। अरे आओ ना भाई, बहुत खचड़ा है सभी। देखिए ए से यहाँ तक मिलाते हैं, ए भी हो गया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे अब ले लेते हैं, अब नहीं भागेगा। ठीक है, देखिए ए भी हो गया ना, यहाँ ये बिंदु बी हो गया, और ये सी से डी तक फिर मिला लेते हैं, और ए से ऐसे डी तक मिला लेते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मिटा करके हम लोग अच्छा से बना ही लेते क्या जाता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक ये जो बन रहा है ना बच्चों, बताना है कि क्या यहाँ एक क्या है, वर्ग है। ये वाला जो बिंदु है आप लोगों का सी है। ठीक है, तो कह रही है चंपा चमेली से, मतलब चंपा जो है चमेली से पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो देखिए कोई भी वर्ग होता है ना, तो उसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, और विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें भी हम लोग AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे, और यदि बिंदु ये चारों जो दूरियां होंगी बराबर हो जाएंगी, और फिर विकर्ण निकाल लेंगे AC और BD, ये सब बराबर होंगे, मतलब विकर्ण आपस में बराबर हो जाए और चतुर्भुज आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह एक वर्ग है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं के निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे अक्ष रहता है, ये कौन सा अक्ष है, Y अक्ष है, और ये वाला हम लोगों का X अक्ष है, ये सबको पता है। तो देखिए ये बिंदु जो A है, तो X अक्ष पे कितनी दूरी पे है, 3, तो कामा 3 लगा लीजिए, 3 कामा, और Y से तो 4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, 3 कामा 4। अब इसको देखिए, इस बिंदु को लीजिए, तो ये 6 पे है, तो X का मान 6 हो जाएगा, और Y का मान 1 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो X का मान जो होगा हम लोगों का 9 हो जाएगा, और Y का मान जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और B का लेंगे यदि, तो B जो है 6 पे है ना, तो 6 हो जाएगा, और इससे जाएंगे यहाँ से तो 7 हो जाएगा Y का मान। ये हम लोगों के पास बिंदु दिए हुए हैं। ठीक, अब आ जाइए हम लोग AB निकालते हैं। क्या करते हैं, AB निकालते हैं, A और B के बीच की दूरी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो AB के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, AB के लिए देखिए x1 ठीक है, और यहाँ से फिर लिख लेते हैं y1, ठीक है ना, और फिर देखिए x2 y2। ठीक, तो देखिए x1 यदि लेते हैं, AB के बीच की दूरी निकालना है ना, AB में हम मान लेते हैं कि x1 3 है और y1 4 है, और यहाँ से देखिए x2 हम लोग मान लेते हैं कि 6 है, और y2 जो है 7 है। इसे लिख के करेंगे तो आपको भी असहज महसूस नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो अब आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं, x2 का मान 6 है ना, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, और देखिए y2 जो है तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 7 में से 4 घटेगा तो 4 घटेगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 9 प्लस 9 कितना हो जाता है,
18 हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए कोई भी संख्या इसे अंडर रूट में 18 है यदि, ठीक है ना, तो इसको यदि हम बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 6 18। तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 2, तो 3√2 हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 3√2। उम्मीद है कि समझे होंगे इसको। बात जाइए आगे, हम लोग क्या करेंगे, BC निकालते हैं। क्या करेंगे अब हम लोग BC निकालते हैं। ठीक, हम लोग AB निकाल लिए हैं, अब BC निकालते हैं। ये वाला लाइन BC जो दिख रहा है ना, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग x1 x2 फिर बदल लेते हैं, कौन होगा, देखिए BC निकालते हैं। तो BC में मान लेते हैं कि x1 जो है 6 है और y1 जो है 7 है, और यहाँ से जो x2 है 9 है और y2 जो है 4 है। ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाइए सूत्र में, देखिए x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 9 में से घटाएंगे हम लोग 6 को तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 होगा, और -3 का स्क्वायर भी करेंगे ना तो कितना होगा, तो 9 ही होगा। ठीक, तो ये भी बराबर में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 18 आएगा। 9 9 कितना हो जाता है 18, तो अंडर रूट 18, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग AB निकाल लिए, AB और BC, अभी तक दो तो बराबर आए हैं। अब CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD निकालते हैं। तो CD में फिर से हमें x1 y1 बदलना पड़ेगा, इसको बदल लेंगे। देखिए CD में, तो देखिए C वाले बिंदु को हम लोग x1 में 9 मान लेते हैं, और y1 जो है यहाँ पे 4 है, और इसको x2 कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, और y2 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस y2 कितना है 1 है, और y1 जो है 4 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 होगा, और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 9 18 होता है, तो बराबर 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये भी उतना ही आ गया। अब जो बच रहा है हम लोगों का DA बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों, DA बच रहा है। तो देखिए DA में आ जाइए यहाँ पे, तो DA में जब आएंगे हम लोग, तो इस D वाले बिंदु को हम लोग x1 कर लेते हैं 6, और y1 कर लेते हैं 1, और इसको x2 कर लेते हैं 3, और y2 जो है हम लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 3 में से 6 घटाएंगे ना तो कितना होगा, -3, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 4 में से घटाएंगे 3, और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 18 बराबर क्या हो जाएगा, 3√2। देखिए आप लोग पढ़े हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए AB BC CD और DA सब बराबर आ रहे हैं, लेकिन देखिए समचतुर्भुज जो होता है ना, उसकी भी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हम यदि इसी पे कह देंगे कि यहाँ एक वर्ग है तो ये गलत बात होगी। ठीक ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके विकर्णों को भी बराबर दिखाना होगा। जो विकर्ण देख रहे हैं ना, जो विकर्ण देख रहे हैं, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये हमें दिखाना जरूरी है। तभी हम कहेंगे कि यहाँ क्या है, वर्ग है। तो विकर्ण AC निकालते हैं। पहले हम लोग विकर्ण क्या करते हैं, AC निकालते हैं, यानी AC निकालते हैं। तो AC में देखिए बिंदुओं को बदल लेते हैं, x1 और x2 हमारा जो होगा बदल जाएगा, y1 y2 ही बदल जाएगा। देखिए AC में आते हैं तो A को मान लेते हैं, x1 को मान लेते हैं 3, और यहाँ से x2 को मान लेंगे 9, और यहाँ से y1 जो हमारा होगा 4 हो जाएगा, और y2 जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 ही है। तो देखिए x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 0 का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का अंडर रूट में 36 हो जाएगा। 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। अब इसी तरह से BD निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। जब BD निकालेंगे तो फिर से हमारा x1 और x2 और y1 और y2 बदल जाएगा। तो BD में देखिए, तो BD में 6 कर लेते हैं इसको, x1 को, और y1 को 7 कर लेते हैं, और D से यहाँ पे x2 6 कर लेते हैं, और y2 कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं।
तो देखिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x1 और x2 हमारा सेम है, बराबर है, समान है। और यहाँ से -1 और 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे जब, तो क्या होगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा। और देखिए 1 में से -7 घटाएंगे तो -6 होगा, -6 का भी वर्ग करेंगे तो 36 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये √36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल जब निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भुजाएं जो है ना, भुजाएं, ठीक है, ये जो बिंदुओं की जो भुजाएं बनी थी, ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है किसके, सी डी के, बराबर डी, ठीक। इसका मतलब है कि चारों जो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और जो इसमें विकर्ण है, विकर्ण जो बन रहे हैं हम लोगों के, ए सी जो है बराबर है किसके, बी डी के। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज हो रहा है कि चारों भुजाएं बराबर हैं और यहाँ जो है विकर्ण जो है ये भी बराबर है। अतः हम कह देंगे कि जो ये चंपा कह रही थी चमेली से ना, पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचते हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो चमेली सहमत नहीं थी, तो चमेली गलत थी। चंपा जो है कह रही है कि यहाँ एक वर्ग है, तो यहाँ बात क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग अच्छी लगी होंगी, सवाल समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।